नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर सच्चिदानंद, एहसास नशा मुक्ति केंद्र में डायरेक्टर, और ये मेरे साथ बैठे हैं मेरे सहयोगी मनोज कुमार जी। आज हम लोग बहुत विषयों पर बात करेंगे, नशा मुक्ति केंद्र संचालन को लेकर, हम अपने उद्देश्य को लेकर बात करेंगे। इसी बात को लेकर थोड़ा सा आप अपना परिचय दीजिए। मैं एहसास नशा मुक्ति केंद्र का को फाउंडर मेंबर मनोज कुमार, सच्चिदानंद जी और मैं और हमारे कुछ सहयोगियों ने मिलकर 2015 में इस सेंटर की स्थापना की थी। और उसके पीछे बहुत बड़ा कारण था, हम उन कारणों पे विस्तृत व्याख्या करेंगे। और कभी हम लोग किसी जगह बैठ के हम और डॉक्टर साहब इस बात पे गहन मंथन किया करते थे, और कभी मंथन के पीछे उस वजह को हम लोग एनालिसिस करते थे कि आज हमारे समाज में किस तरह की भ्रांतियाँ और कुरीतियाँ हमारे समाज में व्याप्त हैं। और उससे कभी कभी मन को अथाह पीड़ा होती थी। हमारा निवास भी कहीं ऐसे जगह था जहां आसपास बहुत सारे लोग, नशे से ग्रसित लोग और तमाम बुराइयों से ग्रसित लोग निवास भी करते थे। आप देखते होंगे, आज भी करते हैं। और हम लोग उसके पीछे मंथन किए कि इसको दूर करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। हमारा ये एडिशनल एक तरह से कैरियर था और हम इसमें इन्वॉल्व पूरी तरह नहीं थे। एक प्रपोजल मात्र था, डॉक्टर साहब और हम मिलकर बैठ के बात किया करते थे। और एक समय ऐसा आया कि हम ऐसे चीज़ों से प्रेरित होकर और इस संस्था को डालने के लिए हम लोग कदम बढ़ा चुके थे। वो समय याद आ रहा है जब उस वक्त जब हम इस संस्था के स्टार्ट किए तो बहुत सी विषम परिस्थितियाँ और चालू किया गया। लोगों को बीच में हम लोग जब गए तो लोगों ने बहुत बुरा भरा कहा कि नशा छुड़ाना इतना आसान नहीं है और कोई नशा छोड़ता नहीं है। अवेयरनेस की बहुत कमी थी गोरखपुर में, खासकर गोरखपुर पूर्वांचल में अवेयरनेस की बहुत कमी थी। आज तो कमी नहीं है, लोगों को पता चल गया कि नशा मुक्ति केंद्र क्या होता है। बहुत लोगों को पता ही नहीं था नशा मुक्ति केंद्र में होता क्या है, कैसे इलाज होता है। आज तो घर घर लोगों को पता चल गया है। 2015 और आज में बहुत अंतर आ गया है। कोरोना काल भी आया, वो भी हम लोगों ने देखा। कोरोना काल में किस तरह से नशे का व्यापार भी फला फूला और सरकार ने कैसी मदद की वो भी देखा हम लोगों ने। मगर ये एक चीज़ हम लोग देश करते हैं, हम लोग उस पर टॉपिक पर बात करेंगे ज़्यादातर कि हम लोग स्टूडेंट रहे हैं, उन लोगों के बीच में भी रहे हैं जो नशे का जैसे बच्चे नशे में आते हैं। हम लोग जब पढ़ाई करते थे हाई स्कूल इंटर में तो उस पर जो छोटे छोटे हमारे दोस्त लोग आज भी, हमारे दोस्त भी आज भी नशे में हैं, ऐसा नहीं है हम लोग नशे नहीं करते थे। तो आज हम लोगों ने एक शुरुआत की, एक मुहिम की, हम लोग जो युवा पीढ़ी नशे में जा रही है उसको नशे से मुक्ति दिलाई जाए। और मैं ही प्रपोजल लेके गया था कि एक संस्था स्टार्ट की जाए गोरखपुर में कि ताकि नशा मुक्ति अभियान चलाया जाए, लोगों को नशा मुक्ति किया जाए। ऐसे बहुत से लोग हैं तो इन्होंने भी कहा यार मेरे बहुत से दोस्त हैं जो नशा करते हैं और उनको छुड़ाना चाहिए। वेल डॉक्टर साहब, आप बहुत सही बात कहे। इस पर मुझे याद आया कि अभी हम समझ पा रहे हैं कि उस समय जब इस संस्था की शुरुआत की गई थी तो इस संस्था को गोरखपुर में जब हम लोग लॉन्च किए तो शायद ही कोई इस तरह की सेंटर की स्थापना का कल्पना किया। उस समय गोरखपुर पूर्वांचल में नहीं थी, पूर्वांचल में इस तरह के सेंटर नहीं थे और इसकी कल्पना ही की जा सकती थी कि ऐसा भी कोई सेंटर होता था हॉस्पिटल के पैरेलल। आज हमारे समाज में देखते हैं जैसे नशा क्या है, नशा अन्य बीमारियों की तरह एक रोग है। जैसे हमें कोई और बीमारी होती है, हम हॉस्पिटल में जाते हैं, उसी तरह से नशा भी एक बीमारी है। उसे हम डी एडिक्शन सेंटर में या उसे साइको थेरेपी दे के और तमाम तरीके की वो विधियां हमारे सेंटर में स्थापित की जाती हैं और उसको क्रियान्वित की जाती है बड़ी सफलतापूर्वक। और हम इसके बारे में आगे भी बात करेंगे कि हम कैसे अपनी संस्था को सर्वोत्तम देने की कोशिश कर रहे हैं और इस संस्था को आगे ले जाने के लिए, समाज की अच्छाई के लिए, समाज में फैले हुए इस बुराई को दूर करने के लिए सबसे उत्कृष्टतम थेरेपी का हम लोग इस्तेमाल करते हैं और उससे भली भांति लोगों को बहुत अच्छा फायदा हुआ है। इसका रिव्यू आप लोग देखेंगे कि हमारी संस्था में जितने भी पेशेंट आए वो पेशेंट 90.9% ठीक होके गए।
हम आगे की वीडियो में लेके आएंगे इस तरह से मरीजों को। हम अपने अंदर जो हमारे रिहैब सेंटर में मरीज भर्ती है उनका भी कुछ इंटरव्यू लेके आएंगे, क्योंकि हमारी गोपनीयता नीति है। तो कुछ ऐसे गोपनीयता नीति के मतलब कि हम अपने अंदर मरीजों का हम वीडियो नहीं दिखा सकते, और जो मरीज एग्री होंगे उन मरीजों का वीडियो हम लेके आएंगे आपके सामने, और उनकी कहानी सुनाएंगे वो कैसे सुधर रहे हैं, और उनकी दिनचर्या क्या होती है, कार्यकलाप क्या होता है, उनका ट्रीटमेंट का प्रोसेस क्या होता है, वो खुद अपनी जबान से बताएंगे आपको। हम कभी घुमाएंगे आपको यूट्यूब के माध्यम से। मगर हम आज यहाँ मुद्दा ये है कि आज हमारे समाज में नशा फल फूल क्यों रहा है। कहीं ना कहीं इसमें देखा जाता है कि परिवार का बहुत योगदान है, समाज का बहुत योगदान है फलने फूलने में, व्यक्ति का बहुत कम होता है। क्यों, व्यक्ति को तो एक आदत पकड़ाई जाती है और पकड़ लेता है। अगर परिवार और समाज चाहे तो उस नशे जैसी महामारी को, बीमारी को ख़त्म किया जा सकता है, और ख़त्म करने के लिए ही हम लोग जागरूक कर रहे हैं। और ये हमारी ये वीडियो ही हम जो जागरूक कर सकते हैं, जिसमें से स्कूल कॉलेज के माध्यम से हम लोग जागरूकता अभियान चलाते हैं। आगे से हम चलाने को अब इस साल कोशिश करेंगे, तो 2 साल कोरोना पीरियड था तो हम लोगों ने चलाया नहीं, अब हम लोग चालू करेंगे इस पर। वेल डॉक्टर साहब, और समय के साथ साथ नशे का आदी व्यक्ति जो होता है शारीरिक और मानसिक रूप से उसकी गिरफ्त में आता जाता है। ये तो बिल्कुल है, बिल्कुल सही। बिल्कुल। और गिरफ्त में आने के पश्चात अगर वो नशा इनटेक करता है तो उसे एक अलग तरह की अनुभूति होती है सर। वो लगता है कि हम किस दुनिया में चले गए, या उसको सुखद अनुभूति होती है। लेकिन उसके दुष्प्रभाव सामने ये आते हैं कि वो अपने परिवार को खोता चला जाता है, अपने परिवार के भविष्य को खराब करता चला जाता है। अपने तो वो शारीरिक और मानसिक रूप से ग्रसित होता ही है, प्लस उसके पीछे समाज भी परेशान है, उसके पीछे उसका परिवार भी परेशान है, और यह जो है हमारे जो स्वस्थ जीवन का जो कारक है वो नष्ट होता चला जाता है। तो एटलीस्ट, और लोगों के मन में भ्रांतियां डॉक्टर साहब आती हैं कि क्या नशे का इलाज संभव है। हाँ, नशे का इलाज संभव है, लेकिन इसमें एक भ्रांति और भी आती है कि क्या नशे का इलाज जो है कॉस्टली है, क्या हम एफोर्ड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। और कहीं न कहीं जो व्यक्ति नशा करता है वो अपने परिवार की जीविकोपार्जन के लिए भी कहीं न कहीं वो जिम्मेदार है, वो कहीं न कहीं काम कर रहा होता है। तो परिवार को ये भी लगता है कि हम अगर नशे से पीड़ित व्यक्ति को, या हमारा जो गार्जियन है वो, अगर हम डी एडिक्शन सेंटर में इसे इलाज के लिए ले जाते हैं तो कहीं हमारे जीविकोपार्जन के ऊपर कहीं ना कहीं वो दिक्कत, परेशानी खड़ी कर सकता है, जिससे उसके पढ़ाई में, उसके खान पान के तरीकों में दिक्कत आ सकती है। तो ऐसे लोगों परिवार में भी ऐसी भ्रांतियां आ जाती हैं कि हमारे ऊपर अगर भर्ती करने से हमारे ऊपर तमाम तरह की परेशानी आ जाएगी, तो इसी नाते डी एडिक्शन सेंटर में वो लाना भी थोड़ा सा उनको कष्टकारी महसूस होता है। इसके लिए हम थोड़ा सा बात करेंगे। नशे के इलाज में क्या होता है ना, नशे के इलाज में टाइम का जो होता है ना, बहुत टाइम लगता है, पीरियड बहुत ज़्यादा। तो हम लोग इलाज का जो प्रोसेस है वो बहुत शॉर्ट बनाए हुए हैं। किसी भी नशे का इलाज में कम से कम 3 से 4 साल लग जाता है। किसी व्यक्ति को ठीक करना है आपको ना, तो कम से कम 3 से 4 साल आपको पूरा टाइम देना होगा पेशेंट को। हम तो कम से कम 5-6 महीने रखते हैं पेशेंट को, उतने उसी दौरान इलाज सारी चीज़ करना होता है हमको। मगर अगर आप चाहते हैं पेशेंट को ठीक करना, तो वो आपको टाइम ड्यूरेशन लंबा जाएगा। आपके लोग कहते हैं कि नहीं खर्चीला है, सर खर्चीला नहीं है, इलाज कभी खर्चीला नहीं होता है। क्योंकि आप सोचो कि न्यूनतम दर पे पेशेंटों को रख के खाना खिलाना होता है, उनका ट्रीटमेंट देना होती है, उनकी काउंसलिंग करना होता है, योगा थेरेपिस्ट होता है, लेकिन प्रोसेस होते हैं वो चलाना पड़ता है, और एक न्यूनतम दर रखी जाती है। उससे ज़्यादा खर्च एक पेशेंट कर जाता है। आप कितना समझ सकते होंगे, एक अल्कोहलिक व्यक्ति या ड्रग एडिक्ट व्यक्ति होता है, वो कम से कम 20,000 रुपये महीना खर्च करता है। बट क्या करता है ना, वो किस्तों में खर्च करता है, रोज 500 रुपये खर्च करता है, रोज 500 रुपये खर्च करता है। और जब ट्रीटमेंट के दौरान वो 20,000 से कम खर्चे में पेशेंट का महीने का इलाज होता है। आप किसी पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं, तो हॉस्पिटल में जब एडमिट करेंगे तो खर्चा ज़्यादा लगेगा, बिल्कुल ज़्यादा। अब एक बेड चार्ज अलग लगेगा, खाने का अलग लगेगा, डॉक्टर फीस अलग लगेगी, वगैरह बहुत सी खर्चे होते हैं, वो लगेंगे आपके। मगर एक रिहैब सेंटर में ऐसा नहीं होता है, एक न्यूनतम दर होती है जिसे पेशेंट को रखता है। एक बहुत बड़ी माइनर बात आती है, लोग कहते हैं कि पेशेंट को बहुत मारा पीटा जाता है। जी बिल्कुल, ये डी एडिक्शन सेंटर में बहुत सारी भ्रांतियां इस तरह की फैली हुई हैं। हाँ। और कुछ लोग इस मार्केट को ऐसा गंदा करने की कोशिश भी किए हुए हैं। कुछ गलत तरीके की वीडियो भी डालते हैं कि डी एडिक्शन सेंटर में जो है लोगों को मारा जाता है, डराया जाता है, धमकाया जाता है। लेकिन आपको गौर करने वाली बात है कि हम आपको इस सेंटर के बारे में बता दें कि हमारा सेंटर जो है नो प्रॉफिट नो लॉस पे काम करता है। हम बिल्कुल न्यूनतम दरों पे
पेशेंट का इलाज करते हैं, वो भी जितनी भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसका प्रयोग करते हैं। हमारे पास साइकोथेरेपिस्ट, साइकेट्रिक, डॉक्टर्स और तमाम रिहैबिलिटेशन सेंटर से संबंधित जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं डॉक्टर साहब, हम वो हमारे उपलब्ध तरीके से, और आप कभी भी सेंटर का विजिट कर सकते हैं। जो इस तरह के एडिक्ट लोग हैं या उनके परिवार के लोग हैं, इस संस्था को निःशुल्क, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो जो है हमारे वहाँ उस पेशेंट का काउंसलिंग कराएं। सबसे बड़ा रीजन होता है ना, जो कौन से र्यूमर फैलाता है। र्यूमर वो फैलाता है जो पेशेंट जो होता है ना, वो चाहता है कि मुझे रिहैब सेंटर में एडमिट ना किया जाए, क्योंकि उनको लगता है कि रिहैब सेंटर में एडमिट करने के बाद उनके एक ही जगह होती है, ठीक है, नशा करने वालों को पुलिस होती है, पुलिस प्रणाली होती है, वो उनको रख नहीं सकती है, उनको जेल में नहीं डाल सकती, क्योंकि वो जेल में डालेंगे तो उनको नशा नहीं छुड़ाएंगे, क्योंकि उनको नशा देना ही पड़ेगा। उनका ट्रीटमेंट प्लान नहीं है, वो ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। पुलिस ट्रीटमेंट नहीं करती है, पुलिस सिर्फ सजा दे सकती है। हम ट्रीटमेंट करते हैं, पेशेंट को रखते हैं, उनको ट्रीटमेंट करते हैं, और घर वालों को सबसे आसान तरीका है नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती कराना, और मरीज को लगता है सबसे आसान तरीका है, इसलिए वो र्यूमर फैला देता है बाहर निकल के कि मुझे मारा पीटा गया, मुझे ये किया गया, वो किया। ऐसे आपको यूट्यूब पर भरमार वीडियो दिखाई देती है, मगर हम लोग कहते हैं ऐसा नहीं है। अब भारत बदल रहा है, अब पहले की ज़माने बदल चुके हैं, अब बहुत आगे जा चुका है, हम बहुत आगे निकल चुके हैं, नई टेक्नोलॉजी आ गई है। बहुत लोगों को मन में आता है, लग रहा है कि वो करंट दिया जाता है, विद्युत का करंट दिया जाता है। कई लोगों ने कहते पूछते हैं कि विद्युत का करंट भी दिया जाता है क्या छुड़ाने के लिए? तो ऐसा कुछ नहीं होता, विद्युत करंट नहीं रहता। सिंपल सा काउंसलिंग थेरेपी होती है, योगा थेरेपी होती है, म्यूजिक थेरेपी होती है, ऐसे बहुत सी थेरेपी होती है जो पेशेंट को दी जाती है, जिससे पेशेंट ज़्यादा से ज़्यादा रिलायबल महसूस करता है और जल्दी जल्दी ठीक होता है।